अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियो। तो दोस्तों आज है शब बारात और मुसलमानों की मगफिरत का दिन। ये रात बहुत नसीबों वालों को मिलती है जो कि हमारे नसीब में आई है। अब हम शब बारात की आपसे रूटीन शेयर करते हैं। अभी दोस्तों हम लोगों ने बनाया था हलवा जो कि हमने सब गली वालों में तस्लीम कर दिया है और अब हम इसे खुद भी ट्राई करेंगे कैसा बना। नान के साथ इसे ट्राई करते हैं। हमने पूरी के साथ तो कर लिया ट्राई। कैसा लगेगा रिजल्ट बताओ ऑडियंस को। चीज तो बढ़िया है। ये हमने अपना कर लिया। चीज तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। जन्म कैसा है? आगे करके चीज तो बढ़िया है। मिलते हैं हम आपको खाना खाने के बाद। हम आज रात जाने जाएंगे मस्जिद में। हम लोग चलाने लगे हैं पटाखे। ये पोपो वाले पटाखे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। सेफ्टी से आते हैं इसलिए हमने ये वाले पटाखे लिए वाले पटाखे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये जिद गाड़ी से तो हम लिए जान। चलो फोड़ो। इससे भी गंदी होता है फटने चाह। आप उससे लो। मैं यार भी जाने की है। ये ले लो। ओके ओके ओके। इसके हाथ में एक पटाखा नहीं लगा। ये बोटे में निकले मेरे ही किस्मत। दोस्तों आपने ये बम तो देखा ही हुआ है। ये आपने जिस रसना में भी चलाया हमें कमेंट में लाजमी बताएं। आपको हम कोली रख के चलाते हैं। वहां तक उड़ के गई। पंखे से ना लगती, वो दीवार के साथ लगती। पंखा ना आता है कोली जाती है। तो हम रेडी हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं आसान के मदरसे से। वहां पे जाके हम रात जागेंगे। चलाएं अब हम चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम यहाँ से अड्डे कर लेते हैं। ये देखें मदरसा आ चुका है। मासूम कलियां मुस्कुरा रही थी, हवाएं पैरों के तराने गुनगुना रही थी। मासूम कलियां मुस्कुरा रही थी, हवाएं पैरों के तराने गुनगुना रही थी। अभी जबरील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्ला के घर से, अरे मुबारक हो शाहे अर्ज़ समा शरीफ ला चुके हैं मोहम्मद मुस्तफा कमाल ही कशफत जामे जमाल ही हसन जमीओ की साल ही कि ये सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि जागते नहीं आके हुए मेरे सौं में लोड़ कोई चलो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशी में हलीमा सी जागते नहीं आके हुए मेरे सौं में लोड़ कोई नहीं। उसी ने मेरे घर में आई तो जहां लोड़ कोई नहीं। मेरे घर में होया इतना जानर के साथी अजीबे जलोर थी। लोड़ कोई नहीं। या रसूल अल्लाह कमाल ही सोनिया कमाल ही बदू हाथ मुखड़े वाले कमाल ही अलम नशरह के सीने वाले कमाल ही कमाल ही कमाल ही बलगम मुला कमाल ही कशफत गुजा के जमाल ही आसुरत जमीओ की सारे ही मोहब्बत सबरी सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि जो होकर हाथ निकम्मा बे समझ समय
होकर हाल निकम मैं मस्कीन दुरूद की वैसे बड़ी सी जिल्लत है बेटा जी, लेकिन ये वो दुरूद है जो मेरे आका ने अपनी ज़बान अकबर से कहा है। मोहब्बत से अपनी एक तवज्जो करा के ये सल्लल्लाहु अलैहि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम कहने से जवाब मिलता है। कोई ज़बान खामोश न रहे, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हमारी वाली साहब से नमाज का फरमाइए और बात का इंतजाम करें। अली वली के पसीने से फूल बनते हैं, अली वली के पसीने से फूल बनते हैं, उनके नक्शे कदम से असूल बनते हैं। अरे क्या पूछता है शान अली जिनके बच्चों की सवारी को रसूल बनते हैं। उनको कामयाबियाँ दें और जो इनके असातिज़ा हैं साहब अल्लाह पाक उनको भी बरकत अता फरमाए आमीन। और यकीन करें दीन सब कुछ, बस इसके आगे और कोई बात नहीं। उसको क्या जरूरत है किसी के पास जाए कि दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए, अगर कुछ चाहिए तो भीख लेने
محبت سبحان اللہ. ایک سے دو اشعار سید الدین شاہ صاحب کی تزمین ہے، اسی طرح کلام اعلیٰ حضرت وہ پیش کر کے پھر اجازت. سبحان اللہ کہہ ذرا محبت. سبحان اللہ. ادھر والے بھی بچے ذرا سبحان اللہ کہہ محبت سے ذرا اللہ. سبحان اللہ. نور خدا نے کیا کیا لبیک یا رسول اللہ. جناب کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کرنا چاہتا اور یہ اس کے معاف کرنے کے بہانے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ پیکیج اللہ پاک نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمایا کہ رات ایک ہو اور وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات. یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا کہ محبوب میں تجھے راضی کروں گا، یہ اسی کی کڑی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو معاف کرنے کے ہمیں یہ پیکیج عطا فرمائے. ویسے تو سارا سال اللہ تعالیٰ سے مانگا جا سکتا ہے، سارے مہینے مانگ سکتے ہیں، ہر لمحے مانگا جا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ اس نے کچھ وقت اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیا. ان اوقات میں وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ہر رات رحمت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور اس رات کی کرم نوازی کے کیا کہنے کہ اس رات رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اللہ پاک اپنی کرم نوازیوں کی بارش عطا کرتا ہے اور خود صحیح اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کر دیا جائے. دیکھیے ایک فقیر کا مانگنا ہوتا ہے، گلی میں کوئی فقیر آئے اور سخی سے مانگے کہ ہے تو مجھے کپڑے دینے والا، ہے تو مجھے پانی پلانے والا. اب سخی کی مرضی ہے دے یا نہ دے، لیکن اگر سخی خود گلی میں آ کے کہے ہے کو لینے والا تو آج اس کی کرم نوازی خود بندے کو پکارتی کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. اب کتنی بڑی اللہ پاک کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے امتیوں کو آج کی رات دینا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے. اور دیکھو جب بندہ سچ کے دل سے توبہ کرتا ہے نا کسی گناہ سے، تو اللہ اس کی توبہ کی بدولت لوہے محفوظ کی تحریر کو بھی بدل دیتا ہے. اتنا پسند اللہ توبہ کرنے والے کو کرتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، 10 سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی. سارے لوگ اکٹھے ہو کر نبی کے پاس آئے کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے بارش ہو جائے. اتنا اچھا عقیدہ تھا اس وقت کے لوگوں کا کہ مشکل آتی تو نبی کے پاس جاتے تھے. آج کے جانور کہتے ہیں نبی سے نہ مانگو. اب ان لوگوں کو پتا تھا کہ کوئی چیز لینی ہے خدا سے تو ایسے بندے کا وسیلہ تلاش کرو کہ جس کا وسیلہ خدا رد نہیں فرماتا. نبی کے پاس جاتے تھے. اب اللہ کے نبی موسیٰ کے پاس آئے. موسیٰ نے سب لوگوں کو لیا کہ میدان میں اکٹھے ہو گئے، دعا کی یا اللہ بارش عطا فرما. اللہ پاک نے بھائی فرمائے موسیٰ تیرے اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو گناہگار ہے، کئی سال ہو گئے نافرمانیاں کرتا ہے، بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، تیرا رب اس سے ناراض ہے، اس کی بدبختی کی وجہ سے قحط پڑا ہے. اس بندے کو کہو اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے پھر بارش ہوگی. جب تک اس کا نفاق بدن یہاں رہے گا بارش نہیں ہوگی، میری رحمت کا نزول نہیں ہوگا. اللہ کے نبی موسیٰ نے اعلان کر دیا لوگوں اگر بارش لینا چاہتے ہو تو ایسا بندہ جو رب کا نافرمان ہے، کئی سالوں سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے،
इस मजमे से उठकर चला जाए, अल्लाह बादशाह अता फरमाता है। अब जरा गौर कीजिए, अगर हमारे इस हाल के अंदर से किसी को कह दिया जाए कि वो गुनाहगार बंदा यहाँ से उठकर चला जाए, लेकिन जब उठकर जाएगा तो सबकी नजरों में आ जाएगा यही वो बंदा गुनाहगार, कितनी शर्मिंदगी होगी। अब हजरत मूसा का ऐलान सुना तो उस बंदे ने भी ये सोचा मैं ही वो बंदा हूं जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो अगर मैं उठ के जाऊंगा तो लोग मुझे पहचान लेंगे, मेरे ऐबों पे पर्दा था, मैं गुनाहगार था लेकिन लोग नहीं जानते थे, मेरे और खालिक के दरमियान मेरा मामला था, आज उठ के जाऊंगा तो पहचाना जाऊंगा ये बदकार है, मेरे पल्ले क्या रहेगा, कितनी रुसवाई होगी। दिल के अंदर शर्मिंदा हुआ, अल्लाह से कनेक्शन जोड़ लिया, मौला आज जिल्लत से बचा ले, मौला आज जिल्लत से बचा ले, आज रुसवा ना करना। जुबान से नहीं कह रहा, दिल के अंदर ही रब से कनेक्शन जोड़ के कह रहा, मौला आज बचा ले, आइंदा के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, क्षमा क्षम बादशाह। हजरत मूसा ने अपने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तूने तो फरमाया था इस मजमे में कोई बदकार गुनाहगार है, उसकी नहुसत की वजह से बारिश नहीं हो रही, लेकिन कोई उठकर भी नहीं गया और मौला बारिश भी हो गई, वजह क्या बनी? फरमाया इस हजरत मूसा जिसकी बदौलत बारिश रोकी थी, आज उसी की बदौलत बारिश फरमाई गई। हजरत मूसा ने कहा, मौला फिर मुझे भी उसकी ज़ियारत करवा दे, तो तेरा कौन सा प्यारा बंदा है। देखिए कमाल यहाँ क्या है। तो बाद उलमा ने यहाँ ये लिखा कि अल्लाह पाक ने कहा, मूसा जब वो गुनाहगार था, गुनाह करता था, मैं उसके गुनाहों पे पर्दा डालता था, किसी को गुनाह जाहिर नहीं होने देता था। जब वो गुनाहगार था तो मैंने किसी को बताया नहीं कि जो गुनाहगार है, उसके ऐब छुपाए। आज तो तौबा करके मेरा महबूब बंदा बन गया है, आज कैसे बताओ कौन है। तो ये हकायत से पता चला कि जब बंदा सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी पर्दापोशी भी फरमाता है और उसकी दुआ को कबूल भी फरमाता है। तो आज शब बारात है, अगर आज हम यहाँ इकट्ठे होकर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, तो यकीनन आज की रात जो अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह की तरफ नवाजी हो रही है, उसके हिस्सेदार इंशाअल्लाह हम भी बनेंगे। तो ये शब बारात असल में अपनी जात को तब्दील करने की रात है, अल्लाह से लौ लगाने की रात है, अपने आप को परहेजगार बनाने की रात है। अगर पहले बेनमाजी थे तो आज ये रस्मी तौर पे रात नहीं मनाई जाएगी, ये रस्म है, ना ना, आज अमली तौर पे अपने आप को तब्दील करने की रात है। बेनमाजी थे तो आज की रात रब से सच्ची तौबा कर ले, और आज के बाद मेरी नमाज का नहीं ये इंशाअल्लाह। अगर झूठ बोलते थे तो आज सच्ची तौबा कर ले, हमारा आज के बाद झूठ नहीं बोलते। गालियां देते थे तो रब से सच्चा वादा कर ले, और आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, गालियां नहीं देंगे। और ये मदरसे के तालिब इल्म तो जो फरमाए था, याद रखिए एक क्लास होती है ना बच्चों की, अब 100 की क्लास से 50 की क्लास, अब 100 की क्लास जब 50 की क्लास में से जब आप पढ़ जाओगे ना, आप में से कोई ऐसा बंदा होगा जो इंतहाई मुत्तकी परहेजगार बनेगा, कोई ऐसा होगा जो बेहतरीन खतीब बन जाएगा, कोई ऐसा होगा जो शेखुल हदीस बन जाएगा, कोई ऐसा होगा जो मुत्तकी आलिम बनेगा, और कोई ऐसे बदनसीब भी होंगे कि जो दुनियादार बन जाएंगे। या आप कोई बेहयाई का काम करोगे तो लोग कहेंगे कि ये बच्चा तो मदरसे में कुरान पढ़ता है, तो आपने अपने इल्म को रुस्वा कर दिया। और कोई बच्चा जब गुनाह करेगा तो लोग ये ताना नहीं देंगे। मदरसे का बच्चा जब झूठ बोलेगा, माँ बाप कहेंगे तेरी ये तरबियत की उस्तादों ने, तो आपने अपने उस्ताद की जिल्लत का बायस बने, आपने अपने इल्म से वफा नहीं की, जिसका नतीजा ये होगा कि आपके सीने के अंदर कुरान का नूर नहीं दाखिल। कुरान अपने पढ़ने वालों के साथ वफा करता है, कुरान
बोलिए, पढ़ने वालों के साथ वफा करता है। आप कहेंगे तारी साहब वफा कैसे होती है? मैं कहता हूँ आंखों से देख लो, ऐसे ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो बज़ाहिर सोशल मीडिया पे अपने आप को मजहबी स्कॉलर कहते थे, टीवी पर 40-40 साल दर्स कुरान देते थे, लेकिन मरने के बाद एक दिन भी उनकी कब्र पे कुरान नहीं पढ़ा गया। वो जो नहीं आती, क्यों नहीं पढ़ा गया? सारी जिंदगी वो कुरान करते थे, मरने के बाद एक दिन कुरान नहीं पढ़ा गया। वजह क्या है? उन्होंने कुरान तो पढ़ा, वफा कुरान के साथ नहीं की। तुम्हारी कब्र में एक दिन भी कुरान न पढ़ा जाए, कुरान इतना बेवफा तो नहीं है, फिर वजह क्या है? वजह क्या है? कुरान में वफा नहीं, हमने वफादारी नहीं की। हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, जो कुरान के साथ वफादारी करते हैं, आज भी मिसालें आंखों से देख लो। जाओ मेरे दाता लाहौरी के बाजार पर सैकड़ों कुरान आज भी पढ़े जा रहे हैं। जिन्होंने वफा की है, आज भी उनको मज़ारों पर कुरान पढ़े जा रहे हैं। लिहाजा ए तालिब इल्मों, ए दीन का इल्म पढ़ने वालों, कुरान को हिफ्ज़ करने वालों, कुरान के साथ वफादारी करो। आप जब बाहर जाते हो ना, लोग देखते हैं आपको, ये मदरसे का बच्चा है, आपकी हरकत नजर पर नजर रखते हैं लोग। लिहाजा आपको इस इल्म को हासिल करने के लिए और मुत्तकी और परहेज़गार हाफ़िज़ कुरान बनने के लिए सबसे जो पहला काम है, आपको संजीदगी इख्तियार करना। क्या करना है? क्या करना है? संजीदगी इख्तियार करना। अपनी तबीयत में संजीदगी रखो। जो बच्चा नॉन सीरियस होता है ना, याद रखो, वो कुरान को, इल्म को सही मानों में हासिल नहीं कर पाता। जब आप सीरियस हो इस मामले में, अल्लाह का कुरान क्या है? अल्लाह का कुरान। ये देखो कितनी बड़ी किताब है जो अल्लाह ने अपने महबूब पे नाज़िल की है। हम उस कुरान को उसके हाफ़िज़ मान रहे हैं। हाफ़िज़ कुरान, कभी इस सिफत पर गौर किया आपने? हाफ़िज़ कुरान। और हमारे वालिदैन हमें मदरसे में पढ़ाते हैं कि आप जाओ हाफ़िज़ कुरान बनो। फजीलत सुनते हैं कि हाफ़िज़ कुरान 10 अफराद की शफाअत करवाएगा, बाद में जी 7 पुश्ते बख्शवाएगा। ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, 7 पुश्तों का जिक्र नहीं है। 10 अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, हाफ़िज़ कुरान 10 की शफाअत करके जन्नत में दाखिल करवाएगा। लेकिन कभी ये भी सुनो, वो कौन से हाफ़िज़ होंगे जिनको ये इख्तियार दिया जाएगा? ऐसे हाफ़िज़ कुरान जिन्होंने कुरान पढ़ा हो, कुरान के इल्म पर अमल किया हो, उसके हलाल को हलाल जाना हो, उसके हराम को हराम जाना हो। तो ये रस्मी अंदाज में नहीं है। हम कुरान को पढ़ें, हम दीन के तालिब जब बने हैं तो हमारा किरदार मोहल्ले में क्या होना चाहिए, हमारा किरदार घर में क्या होना चाहिए। अगर आपका किरदार घर में ऐसा है कि आपके माँ बाप आपके पर मुतमिन हैं, तो आपको मुबारक हो, कुरान का फैज़ आपके अंदर नजर आ रहा है। और अगर गली मोहल्ले में आपका किरदार अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं ये मदरसे में पढ़ता है, इसकी हरकतें कैसी हैं, तो समझो आपने कुरान के साथ वफा नहीं किया। जो कुरान के साथ वफा नहीं करता ना, फिर बड़ी दूर गहराई में चलता है। लिहाजा मेरे बेटों, मेरे भाइयों, आप जो दीन पढ़ने आते हो ना, अपने आप को संजीदा रखिए और अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को देखिए कि मैंने एक बाअमल हाफ़िज़ कुरान बनना है। और इसके लिए आप अपने घर के अंदर भी रोजाना कुछ ना कुछ टाइम तिलावत कुरान के लिए जरूर निकालें। बाज़ लोग मदरसे में पढ़ते, घर जाकर नहीं पढ़ते। तो जो कुरान को सिर्फ मदरसे में पढ़ता है, बाद में नहीं पढ़ता, उसकी मंज़िल अच्छी रहती है। बल्कि होना चाहिए कि जाते हुए भी कुरान पढ़ते जाओ। मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस जगह पे नेकी करता है ना, क़यामत वाले दिन वो जगह गवाही देगी, या अल्लाह इसने यहाँ नेकी की। और कितनी प्यारी फजीलत मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि एक वो इस्लाम जो औरत को अजान देने से मना कर रहा है, वो इस्लाम जो औरत को बाजार में जाने मर्दों के
کے سامنے میں پردہ جانے سے منع کرتا ہے. دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو اس عدالت کو چلاتے ہیں محترم میں نافذ اعلی قاری حضرت صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ان کے معاونین کو بھی اللہ تعالیٰ دو جہان کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی رات کا صدقہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما کر ہماری سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما. آج رات دعا کیجیے, میرے لیے کیجیے, میں آپ کے لیے کروں گا. اللہ ہماری زندگی گناہ معاف فرما دے. اور جو ہمارے مرحومین چلے گئے اللہ سب کی قبروں کو اپنے محبوب کے صدقے سے نور علی نور فرما دے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. اللہ چمکا چاند جی سبحانی